दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईबीएस, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखते हैं। पश्मीना ऊन को सामान्य ऊन से अलग बनाने वाला मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण होता है, जो बना होता है ये ऊन, वह बकरी के बाल से बना होता है। लेकिन वो बकरी का कौन सा बाल होता है? अंदरूनी वाला बाल होता है, जो मुलायम होता है, बहुत बारीकी होता है, ठीक ना, बहुत गर्म देता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके रेशे बहुत बारीक और मुलायम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। पश्मीना बकरी को ठंडे प्रदेशों में क्यों ही पाला जाता है? उपयुक्त में से है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वहाँ घास अधिक होती है, घास की बात नहीं है, ठीक ना। दूसरा, वहाँ नहीं होती है, गर्मी वाली भी बात नहीं है। तीसरा है, ठंडे प्रदेशों में पालने का कारण क्या है, ये देखिए। तीसरा है, उसके शरीर के बाल ठंड से ही सुरक्षित रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसके जो शरीर के बाल होते हैं ठंड से सुरक्षित रहते हैं। अगर गर्मी वाले प्रदेश में पालेंगे तो उसके बाल क्या हो जाएंगे? झड़ने लगेंगे, जिससे वो खराब हो जाएंगे, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। 3 है, पक्षियों की कौन सी विशेषता उन्हें उड़ने में सबसे अधिक सहायता करती है? तो ये देखिए, जो करती है ना, पक्षियों में जो हड्डी होती है वो खोखली होती है और पंख होता है, जिससे वो क्या करते हैं, हल्की होती है वही, और नाव के आकार में होती है। तो जो उड़ने में सहायता करती है, उसके शरीर नाव के आकार की होती है, ठीक ना, जहाज के आकार की, तो इसलिए उड़ने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कौन सा पक्षी उड़ने की बजाय तैरने में कुशल है? तो इसमें कबूतर है, तोता, पेंगुई, कौवा। मतलब इस 4 ऑप्शन में कौन पक्षी है जो तैरने के लिए सबसे बेहतर और कुशल है? तो ये देखिए, पेंगुइन है, ठीक ना, ये पेंगुइन है, ठीक ना। इसके पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाती है, सिर्फ क्या करती है, पानी में तैर लेती है, पंख, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। चींटियों के सामाजिक जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो कह रहे, जो चींटी के जो सामाजिक जीवन होते हैं उससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, चींटियाँ इकट्ठा होकर चलती है, ठीक ना, भोजन की तलाश में एक कतार में चलती है। तो इसका मतलब वो सामूहिक रूप से चल रही है, मिलजुल के चल रही है, ठीक ना, सहयोग कर रही है एक दूसरे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलजुल कर काम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यदि चींटियों की गंध पहचानने की शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर चींटियों की जो गंध होती है वो चींटियों की पहचानने की शक्ति होती है, ठीक ना, तो अगर वो समाप्त हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वे भोजन का रास्ता क्या करेंगी, भूल जाएंगी, ठीक ना, बिखर जाएंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। मधुमक्खियों द्वारा परागण का क्या लाभ होता है? देखिए, जो मधुमक्खी होती है ना, परागण करती है, तो परागण का मतलब होता है कि एक फूल को दूसरे फूल में ले जाकर क्या करती है, मिला देती है, दे देती है, और जिससे क्या होता है, बीज बनने में सहायता मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में फल और बीज बनने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 8 है, मधुमक्खियों का छत्ता किस आकार का होता है और क्यों? देखिए, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वह षटकोण आकार का होता है। कैसा होता है? षटकोणी होता है। षटकोणी मतलब उसके ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, षटकोण होता है, ठीक। तो षटकोण होने के कारण क्या होता है
कि ये मधुमक्खियों का जो शहद होती है वो ज़्यादा उसमें भर जाती है, ज़्यादा आती है, ठीक ना, रखने का जगह ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, 8 है, 9 देखेंगे। संतुलित भोजन का सीधा संबंध किससे है? तो देखिए, जो भोजन संतुलित होता है उससे क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य और विकास से होता है। तो ये तो सबसे आसान है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 है, नीचे दिए गए भोजन में सबसे संतुलित भोजन कौन सा है? देखिए, जो सबसे संतुलित भोजन होता है दाल, रोटी, सब्जी, फल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 है, पश्मीना ऊन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए, पश्मीना ऊन बकरी के बाहरी मोटे बालों से नहीं बनता है, बल्कि वो क्या होता है, बकरी के अंदरूनी बालों से। जो ऊपर बाल होता है उससे नहीं, उसके नीचे से बाल से उखाड़ते हैं, उससे क्या करते हैं, वो मुलायम होता है बहुत ना, बारीकी से बारीक होता है, उससे यह बनता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्मीना बकरी के शरीर के अंदरूनी मुलायम भागों की। ऑप्शन नंबर सी, पश्मीना एक नस्ल है बकरी की, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, पश्मीना बकरी ठंडे प्रदेशों में ही क्यों पाई जाती है? तो देखिए, इसका मुख्य रीज़न जो होता है पश्मीना बकरी ठंडे प्रदेशों में पाने का, कि ठंडे इलाके में रहने से क्या होता है, पश्मीना बकरी के जो शरीर पर घने बाल और मुलायम बाल होते हैं, क्या करते हैं, उसे ठंड से बचाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर पर गर्म रखने वाले घने बाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 14, सॉरी 13, 12 हो गया। पक्षियों का शरीर हल्का होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, पक्षियों का शरीर हल्का होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है उसके जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकती है, ठीक ना, उसमें हवा भर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका जो सबसे बढ़िया कथन है, कराए सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सभी पक्षी नहीं उड़ पाते हैं, कुछ पक्षी ऐसे जो नहीं उड़ पाते हैं, ठीक ना, जैसे पेंगुई हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये कहाँ उड़ पाते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सही नहीं है। सभी पक्षी अंडे नहीं देते हैं। तो सभी पक्षी अंडे नहीं देते, सभी पक्षी की जितनी भी पक्षी होती है वो सब क्या करती है, अंडे देती है, ठीक ना, ये भी गलत हो गया। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते और सभी पक्षी पानी में रहते, सभी पक्षी पानी में नहीं रहते हैं, ठीक ना। इसका जब सही आंसर क्या हो जाएगा, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षी जैसे उड़ नहीं सकते कौन है, जैसे शुतुरमुर्ग है, पिंगुई है, ये सब क्या होगी, नहीं उड़ पाते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, चींटियों की कतार बनाकर चलने की आदत से क्या पता चलता है? देखिए, जब चींटियों की कतार बनेगा उससे अगर चलेगा, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, आपसे सहयोग से वो चींटियाँ चलती है। जिस कतार में इस तरह चलती है ना, वो एक दूसरे के सहयोग से और उस एक दूसरे की रक्षा के लिए एक कतार में इस तरह चलती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, चींटियाँ भोजन का रास्ता कैसे पहचानती है? तो देखिए, चींटियाँ जो है भोजन का रास्ता पहचानने का कारण क्या होता है कि वो एक गंध छोड़ती है, दूसरी चींटी उसी गंध का पालन करते हुए वहाँ पहुँच जाती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। मधुमक्खियाँ छत्ते से अलग अलग काम क्यों करती है? कह रहे मधुमक्खियाँ जो होती है छत्ते में अलग अलग काम क्यों करती है? तो देखिए, अलग अलग काम इसलिए करती है, वो भी मधुमक्खियाँ क्या करती है कि आपस में बंटवारा करती है, कुछ शहद को बनाती है, कुछ शहद का
छत्ते की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक ना। और कुछ सिर्फ अंडा पैदा करती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 है, शहद किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो देखिए जो शहद है ना, वह फूलों के रस के संग्रह और परिवर्तन से होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। संतुलित भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो संतुलित भोजन होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब क्या होते हैं, संतुलित भोजन होते हैं, ठीक ना। तो संतुलित भोजन से क्या होता है, शरीर के सभी पोषक तत्व तो देना जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, यदि बच्चा रोज केवल जंक फूड खाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर सिर्फ रोज जंक फूड खाए, ठीक ना, जिसमें पोषक तत्व तो क्या होते हैं, कम होते हैं, तो इससे शरीर क्या होगी, कमज़ोर होने लगेगी और वो बीमार पड़ने लगेगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वह जल्दी बीमार पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। पश्मीना ऊन इतनी मुलायम क्यों होती है। देखिए अभी हम बताए थे पश्मीना ऊन जो ऊन होती है, पश्मीना जो ऊन है वो बकरी के पश्मीना नस्ल की जो बकरी होती है उसके बाल के जो निचली परत का मुलायम होता है ऊन, बाल उससे बनाया जाता है, ठीक ना। इसलिए वो बहुत मुलायम होती है और गर्मदार होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह बकरी के मुलायम बालों से बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। ठंडे प्रदेशों में पश्मीना शाल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जब ठंडे प्रदेश की बात आ जाएगी तो पश्मीना शाल जो होती है बहुत गर्म देती है, ठीक ना। वह और क्या होती है, मुलायम होती है। पश्मीना बकरी की नस्ल की बकरी जो होती है उसके बाल से बनाया जाता है, जो मुलायम बाल होते हैं, ऊपर वाले बाल से नहीं, नीचे वाले बाल से बना करके उसको बनाया जाता है, जिससे वो गर्मी देती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गर्मी से बचने, ठंडी से बचने के लिए, यहाँ पर ठंडी से बचने के लिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। पक्षियों की हड्डियाँ कैसे होती है। जो पक्षी होती है उसकी हड्डी कैसी होती है, पक्षियों की, वह खोखली और हल्की होती है, ठीक ना। अगला देखेंगे 24 है, कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता। कौन पक्षी इसमें उड़ नहीं सकता। कबूतर तो उड़ता है, तोता उड़ता है, कौवा उड़ता है, ये शुतुरमुर्ग जो है ये नहीं उड़ पाता है, ठीक ना। क्यों नहीं उड़ पाता है, क्योंकि इसका वजन क्या होता है, बहुत भारी होता है। प्रश्न नंबर 25 है, चींटियाँ भोजन ढूंढते समय एक दूसरे की मदद कैसे करती है। तो ये गंध के सहारे, ठीक ना, गंध के सहारे क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करती है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, चींटियाँ समूह में क्यों रहती है। चींटियाँ समूह में से भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या लेती है। तो देखिए रस लेती है और परागण लेती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, मधुमक्खियाँ छत्ता क्यों बनाती है। तो देखिए छत्ता किस लिए बनाती है, शहद को एकत्रित करने के लिए, ठीक है। देखिए मधुमक्खियों का वही घर होता है, वहीं पर रहती है और वहीं पर क्या करती है, छत्ता बनाकर उसमें शहद इकट्ठा करती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, रहने और शहद जमा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29। हमें भोजन समय पर क्यों करना चाहिए, शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, संतुलित भोजन से क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर संतुलित भोजन रहेगा ना, उससे स्वास्थ्य भी बना रहेगा और ऊर्जा भी रहेगी। तो संतुलित भोजन में दाल, रोटी, सब्जी। अभी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 31 देखेंगे, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है।
तो ये जो जो मिलती है किससे, बकरी से, पश्मीना बकरी, ठीक ना। अगला देखेंगे 32, पश्मीना साल किस राज्य में प्रसिद्ध है। जो देखिए जो पश्मीना साल है यह जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, पक्षियों के उड़ने में कौन सी चीज़ मदद करती है, बताइए। पंख मदद करता है, ठीक ना। 34 है, कौन सा जानवर अंडे देता है, बताइए। मुर्गी अंडा देती है, ठीक ना। मुर्गी अंडा देती है, गाय बकरी कुत्ता अंडा नहीं देता है। प्रश्न नंबर 35, चींटी के कितने पैर होते हैं, तो देखिए चींटी के कुल 6 पैर होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 पैर होते हैं, ठीक ना। चींटी क्या है, कीट है या और कुछ है, जानवर में आएगी, पक्षी में आएगी, तो ये कीट में आएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26, चिटिया क्या खाती है, देखिए मीठे चीज़ खाती है। चिटिया क्या खाती है, मीठे चीज़, चीनी उनी में देखिए स्वाद वाद में चली जाती है, ठीक ना। गुड़ हुआ, भेली हुआ, बिस्कुट हुआ, जो मीठा होता है उसी पर जाती है, मिर्चा रख देंगे उस पर नहीं जाएगी। प्रश्न नंबर 37 है, मधुमक्खी क्या बनाती है, तो मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, मधुमक्खी कहाँ रहती है, तो मधुमक्खी अपने छत्तों में रहती है ना, तो छत्ते में रहती है। 39 है, भोजन हमें क्या देता है, तो भोजन ऊर्जा देता है। 40 है, इनमें कौन सा पौष्टिक भोजन है, तो सबसे पौष्टिक भोजन जो है इसमें फल है, ठीक ना। फल में पौष्टिक आहार ज़्यादा मिलता है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।